अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर सूरतुल बकरा की आयत नंबर 221 पर है। इस आयत में तनकीहु मौजूद है, जिसका तर्जुमा निकाह कर दिया जाता है, जबकि लफ्ज़ निकाह अल किताब में अलग से मेंशन है और इसका तर्जुमा किया ही नहीं जाता। और इसके अलावा अल-मुशरिकाची भी आयत में मौजूद है। अल-मुशरिकाची से मुराद मुफस्सिरीन मुशरिक औरतें लिखते हैं। इसके अलावा लआमतुम मुमिनातुन बतौर मरकब तौसीफ़ी मौजूद है। इससे मुराद लौंडी मोमिना मुफस्सिरीन लिखते हैं। और इस आयत मुशरिकाचिन इससे मुराद मुफस्सिरीन मुशरिक औरत लेते हैं। और इनके अलावा आयत में नार और अल जन्ना भी मौजूद है। दोस्तों, इन सब को औरतें समझा जाता रहा था सिवाय नार और अल जन्ना के, लेकिन हकीकत क्या है वो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, इस आयत को लेकर मैंने बड़े बड़े मुफस्सिरीन और कुरानिस्टों के लेक्चर सुने और इनका लिखा हुआ मुसव्विदा भी पढ़ा। इनको मैंने कहते हुए सुना और लिखते हुए पाया इनके लिटरेचर में कि अल-मुशरिकाची मुशरिक औरतें हैं और लआमतुम मुमिनातुन को लौंडी मोमिना ही इनको लिखा हुआ पाया इनके हाथों का और कहते हुए सुना मैंने। और दोस्तों, क्या लआमतुम मुमिनातुन लौंडी मोमिना है? अगर ऐसा है तो लआमतुम मिल्लतुन को क्या लौंडी मिल्लत या नौकरानी मिल्लत कहा जाएगा? मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, अगर लआमतुम मुमिनातुन लौंडी मोमिना है तो फिर क्या लआमतुम मिल्लतुन को लौंडी मिल्लत या नौकरानी मिल्लत कहा जाएगा? रहनुमाई करें मेरी। और इसी तरह लआमतुम उम्मतुन को लौंडी उम्मत कहा जाएगा या नौकरानी उम्मत कहा जाएगा? क्योंकि लआमतुम मुमिनातुन में गोल वाला ताए जो जिसे ताए मरबूता कहा जाता है वो लगा हुआ है। शायद इसकी वजह से हमारे मुफस्सिरीन और मुतरजमीन ने इसको औरत बना दिया, जबकि अगर इन्हीं के इस कुलिया को मद्देनज़र रख कर देखें तो फिर लआमतुम उम्मतुन लौंडी उम्मत, और उम्मत में सिर्फ औरत ही होनी चाहिए, मर्द शामिल नहीं होना चाहिए। और इसी तरह लआमतुम मिल्लतुन में भी सिर्फ औरतें ही होनी चाहिए, जो नौकरानी हो, जो लौंडियाँ हो, इनमें मर्द नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी मिल्लत और उम्मत में औरतें ही औरतें होनी चाहिए और वो नौकरानी होनी चाहिए और या वो लौंडियाँ होनी चाहिए। जबकि दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि जैसा कि मिल्लतुन और उम्मतुन में सिर्फ औरतें शामिल नहीं, मर्द भी शामिल हैं, इसी तरह लआमतुम मुमिनातुन में भी मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं। और ताए मरबूता इसको जमात बनाने के लिए लगाया गया है, बिल्कुल इसी तरह जैसे उम्मत के आगे लगता है गोल वाला आता है, तो उसमें आप लोग खुद ही तो कहते हैं कि मर्द और औरतों दोनों शामिल हैं। लिहाजा लआमतुम मुमिनातुन मरकब तौसीफ़ी है, इसमें लआमतुन की सिफ्त मुमिनातुन है। और अगर हम इनको अलग अलग मरकब तोड़ कर देखें तो लआमतुन खुद सिफ्त मुशाबा है और मुमिनातुन भी सिफ्त है इसकी, और अलग से भी ये सिफ्त है, यानी ये दोनों सिफ़ात हैं और ये सिफ़ात मर्द की भी हैं और औरत की भी, जो चाहे अपना ले, वो इस क्राइटेरिया में दाखिल है लआमतुम मुमिनातुन वाले में। लिहाजा दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि ला तनकीहु फेल नहीं, जमा मुज़क्कर हाज़िर है, इसमें भी मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं, क्योंकि सूरह 2 की आया नंबर 219 में मौजूद है कि कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून। जिनके लिए अल्लाह आयतें वाज़े कर रहा है और जो तफक्कर करने वाले हैं वो शामिल हैं इसमें। और अल्लाह अपनी आयतें मर्द और औरतें दोनों के लिए वाज़े करता है, ना कि सिर्फ मर्दों के लिए या ना कि सिर्फ औरतों के लिए। लिहाजा यसअलूना में मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं और वही अफराद यहाँ 221 में आए हैं। लिहाजा कहा जा रहा है कि ला तनकीहु, तुम निकाह ना करो। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि हम इसे ला आमिनू का मरादिफ लफ्ज़ बना लेते हैं, तो आप ला आमिनू से औरतों को नहीं निकाल सकते,
हालांकि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है। इसी तरह आप ला तनकिहू जो कि मुज़क्कर लफ्ज़ है, इससे औरतों को नहीं निकाल सकते, इसमें आएंगी ही आएंगी। इसी तरह आगे भी है, वहाँ अगर आप मर्द ही सिर्फ लेंगे तो मर्दों की मर्दों से शादी होगी, लिहाजा उस पर मैं अभी बात करता हूँ। दोस्तों, ला तनकिहू में मर्द और औरतें दोनों हैं, लिहाजा मर्द और औरतों को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम निकाह ना करो। किससे निकाह करने से मना किया जा रहा है? तो वो है अल-मुशरिकाती। सवाल ये है कि अगर अल-मुशरिकाती मुशरिक औरतें हैं तो ला तनकिहू में जो औरतें हैं, क्या ये औरतें अल-मुशरिकाती जिनको ये लोग औरतें कहते हैं, तो ये शादी रचाती थी, या कहीं खतरा था कि आने वाले दौर में ऐसा नहीं कि औरतें जो हैं वो मुशरिक औरतों से शादी रचाने लग जाए, इस वजह से पाबंदी लगाई है क्या? इस पर मेरी रहनुमाई करें। दोस्तों, मैं मजीद वाज़ेह करता चलूँ कि आयत में अल मुशरिकाती अल के साथ मारफा है, जो बता रहा है कि अगर ये औरतें हैं तो ख़ास मुशरिक औरतों से लतन के हो, जिसमें मर्द और औरतें दोनों आते हैं, तो क्या इन खास मुशरिक औरतों को छोड़कर आम मुशरिक औरतों से मर्द और औरतों को शादी रचा लेनी चाहिए? और पहचान कैसे करोगे आप? आपके पास क्या पैमाना है कि कौन औरत ज़्यादा मुशरिक है और कौन कम है? कौन मर्द ज़्यादा मुशरिक है और कौन कम है? और कौन सा इन दोनों में से क्राइटेरिया अल वाले में आएगा? क्योंकि मार्फा लगा हुआ है। दोस्तों, हम मजीद आगे बढ़ते हैं। मुतरजमीन लिखते हैं, और तुम मुशरिक औरतों से निकाह ना करो यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। दोस्तों, एक तरफ तो कहा जाता है कि दीन में जबर नहीं, और यहाँ पर क्यों ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि इनसे निकाह ना करो जब तक वो ईमान ना ले आए? जब तक वो ईमान ना ले आए, ये तो सीधा सीधा कहा जा रहा है कि ज़बरदस्ती है जी, लाजमी कबूल करवाना है। तो वो वाली आयत का क्या करें? दीन में कोई जबर नहीं, या तो फिर इन आयतों के तराजम गलत है। अगर तराजम ठीक है तो फिर ये आ गया है भाई तजाद, इसको दूर आप कर लें। मजीद हम आगे बढ़ते हैं, मुतरजमीन लिखते हैं, और यकीनन ईमान वाली लौंडी मुशरिक, ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है आज़ाद औरत से बेहतर, अगर ये वो तुम्हें भली लगती हो, अगर चाह वो तुम्हें भली लगती हो। सवाल ये है कि अब लौंडियाँ नहीं है तो क्या आज के दौर में इस आयत को मनसूख समझा जाए, या ये समझा जाए कि माजी में जब लौंडियाँ थी उस वक्त ये आयत जो अप्लाई हो जाती थी, अब नहीं होगी, फिर जब कभी होगी फिर वो ये वाली इसका मनसूख होना जो वो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये अप्लाई होगी। लिहाजा क्या इस आयत को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले लौंडियों वाला मुआशरा बनाना पड़ेगा, या पहले लौंडियों वाला मुआशरा बनाया गया था? इस पे भी रहनुमाई करें। और ब्रैकेट में जो आज़ाद लिखा है, ये आयत के किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है? क्योंकि आयत में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जिसका तर्जुमा ये किया जाए। क्यों वेल्डिंग की गई? क्यों वेल्डिंग की गई? मुझे रहनुमाई करें। क्या मोमिन बंदे औरतों को इनकी खूबसूरती चेक करने के लिए ताड़ते हैं? जबकि सूरा नूर में कहा गया है कि इनके तराजम है अपने के मोमिन निगाहें नीचे रखें, या तो फिर अल किताब में तजाद है। अगर इनके तर्जमे सही हैं तो, अगर तर्जमे गलत हैं तो फिर इस पे गौर करके इनको ठीक किया जाए। मजीद हम आगे बढ़ते हैं, मुतरजमीन लिखते हैं, और तुम, ब्रैकेट इन्होंने बहुत बड़ी दी, उसमें लिखा है अपनी औरतों का, ब्रैकेट बंद की है, मुशरिक मर्दों से निकाह ना करो यहाँ तक कि वो ईमान ले आए, और यकीनन ईमान वाला गुलाम मुशरिक, ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है आज़ाद, मर्द से बेहतर है, अगर चाहे वो मुशरिक, ब्रैकेट में लिखा है, तुम्हें भला लगता हो। दोस्तों, गौर करें, ब्रैकेट में जो अपनी औरतों का लिखा है वो आयत में वेल्डिंग की गई है इन वेल्डरों की तरफ से। अपना अकीदा आयत पर थोपने के लिए ये किया गया है, क्योंकि आयत से शादी का जिवाज निकालना था, जबकि आयत के इस हिस्से के मतन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मतन लगा रहा हूँ, गौर करें, इसमें लिखा है वलतुनकिहुल मुशरिकीना। आयत के इस हिस्से में लतुनकिहु फेल नहीं, जमा मुज़क्कर हाजिर है। होना तो ये चाहिए कि सारे के सारे मर्द ही इसमें होते, लेकिन यहाँ आके हमारे मुतरजमीन इसमें औरतें भी डालते हैं, जबकि आयत के शुरू में जब आया है तनकिहु तो उसमें ये औरतें नहीं डालते, ये इनकी मीनाकारी है। लिहाजा अब गौर करें, वलतुनकिहुल मुशरिकीना, आयत के इस हिस्से में लतुनकिहु फेल नहीं, जमा मुज़क्कर हाजिर है, और हुक्मिया भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें मर्द और औरतें दोनों आते हैं। इनसे कहा जा रहा है कि लतुनकिहु, तुम मर्द और औरतें शादी ना रचवाओ। ये शादी किससे नहीं रचवानी? वो है अल मुशरिकीना, यानी शिरक करने वाले मर्द।
इनके तर्जुमे को मद्देनजर रख के मैं बात कर रहा हूँ, उनसे जो है ला तुनकिहू, ये नहीं करना है। मर्दों और औरतों से कहा जा रहा है कि तुम मुशरिकीन जो कि मर्द हैं इनसे शादी ना रचवाओ। दोस्तों, लतुनकिहू में जो मर्द हैं इनसे कहा जा रहा है कि तुम मर्दों की शादी ना रचवाओ, और लेकिन आगे शर्त लगा दी हत्ता युमिनू की, यानी ये मर्द जब ईमान ले आए तो फिर मर्दों की जो कि लतुनकिहू में मर्द शामिल हैं इनसे शादी रचवा दो, मर्दों की मर्दों से। दोस्तों, अगर मरवजा तर्जुमा मान लिया जाए तो हम जिन्स प्रस्ती जायज़ हो जाती है, जबकि ग्रामर के असूल कुछ अलग ही चीज़ बता रहे हैं, वो इनके तराजम को सपोर्ट ही नहीं होने दे रहे। दोस्तों, मैं आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि हमारे कुरानिस्ट भी अंधे हैं और आम कापी पेस्टरी और इनको फॉलो करने वाले भी तदब्बर व तफक्कर और सोचने की सलाहियतों से कोसों दूर हैं। अब भी कुछ दिफा के लिए आ जाएंगे कि देखें जी देखें ये है, गौर नहीं करेंगे, कसम खा रखी है। दोस्तों, आयत के अगले हिस्से के तर्जुमे में तरगीब दी जा रही है कि यानी एक गुलाम मोमिन बेहतर है मुशरिक मर्द से, यानी ईमान वाले मर्द की ईमान वाले मर्द से शादी कराई जाए, क्योंकि वो मुशरिक मर्द से इसके लिए ईमान वाला मर्द बेहतर है, क्योंकि वलतुनकिहू में मर्द और औरतें दोनों आएंगी। दोस्तों, हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, वो ब्रैकेट में इन्होंने लिखा, मुशरिक ब्रैकेट बंद की है, वो मुशरिक लोग आग की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपने हुक्म ब्रैकेट में लिखा है मेहरबानी से जन्नत और मगफिरत की तरफ बुलाता है, और वो अपनी आयात लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। दोस्तों, अब आपने गौर किया होगा कि आयत का जो तर्जमा किया गया है इसके मुताबिक आयत के पहला हिस्सा जो है दूसरे हिस्से से कोई मैच ही नहीं खाता है और ताल्लुक ही नहीं बन रहा दोनों का, और दूसरे का पहले हिस्से से कोई ताल्लुक नहीं बन रहा। दोस्तों, क्या दुनिया की किसी भी किताब का कोई पैराग्राफ ऐसा हो कि जिसका पहले हिस्से का दूसरे से ताल्लुक ना बन रहा हो, वो पैराग्राफ आपस में मुताबिकत ना रख रहे हो, लेकिन हमारे मुतरजमीन की करामात देखी कि ऐसा हो गया है, यानी कलाम को ही नाकस कर दिया, कलाम को नाकस कर दिया। दोस्तों, ये कुछ सवालात थे। अब मशहूर अल्फाज के मानी देखते हैं तो अल-मुशरिकाची नंबर 1 पर है, आयत में इसकी जिद युमिन है, लिहाजा दोनों एक दूसरे के मानी तय कर रहे हैं। युमिन के मानी मनो अन मान कर अमल करना, और अल-मुशरिकाची मनो अन ना मानना, बल्कि अपनी बात की शराकत दारी भी उसमें करना। मजीद हम देखते हैं नंबर 2 पर है ला आमाचुन। दोस्तों, ये अबदा का मुतरादफ है और इसमुल फ़ाइल वाहिद मुअन्नस है, गोल वाली ताए जिसे ताए मरबूता भी कहा जाता है इसके साथ है, और इसके मानी है ड्यूटी सर अंजाम देने वाली जमात, या मती या फरमाबरदारी करने वाली जमात है। इसका गोल ताए बिल्कुल ऐसे ही जैसे मिल्लतुन का और उम्मतुन का और कालिमातुन का है। लिहाजा दोस्तों, ये जमात के लिए आया जिसमें मज़क्कर और मुअन्नस दोनों होंगे। लिहाजा हम मजीद देखते हैं तो दोस्तों, इसी आयत में इसके हम पल्ला लफ्ज़ अब्दुन आया है, इसको मद्देनजर रख कर भी इसके मानी तय हो जाते हैं, यानी अमन फराहम करने वाले, फर्मा बरदार या मती या ड्यूटी अंजाम देने वाला अफराद जो है उसको कहा जाएगा। लिहाजा दोस्तों, मोमिन अफराद या मोमिनीन जमात कभी किसी की गुलाम नहीं हो सकती, क्योंकि अल-किताब में सूरा 3 की 39 में कहा गया कि तुम गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अब आप खुद सोचें, मोमिनों की जमात या मोमिन या मोमिना ही चलो हम ले लेते हैं, क्या किसी के गुलाम हो सकते हैं? खुद सोचें। अगर इनको गुलाम मान लिया जाए तो कुरान में ही तजाद आ जाएगा, क्योंकि वहाँ कहा जा रहा है तुम गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो, लेकिन यहाँ पर नौकर बना दिया गया है, लौंडियाँ बना दिए गए, लौंडियाँ। अंदाजा लगाए नंबर 3 पर है यदऊना और यदऊ, इन दोनों का मस्दर दावतुन है, इसके मानी है दावत देना या तबलीग करना से मुतल्लिक। लिहाजा हम मजीद बढ़ते नंबर 4 पर है तनकीहू, निकाह, इसकी जिद तलाक है। तलाक अलहदगी इख्तियार करना, अलग करना, दूर करना, छोड़ना, और निकाह के मानी खुद ही तय हो जाते हैं, ज्वाइन करना, मेल जोल करना,
मलाप करना, मिलना, जुड़ जाना वगैरह वगैरह वगैरह, इससे मिलते जुलते जितने मर्जी बना लें आप मानी। अब हम आयत की अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ सूरह 2 इसकी आयत नंबर 221। दोस्तों इससे पिछली आयत को मद्देनजर रख कर मैं तर्जुमा करूंगा इसका, क्योंकि उसको मद्देनजर रखना लाजमी है। तनकीहू में जो है उसी से रिलेटेड बात हुई जा रही है, लिहाजा कहा जा रहा है आयत में वला तनकीहुल मुशरिकाती हत्ता युमिन, अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार मोमिनों। ये सूरह 2 की आयत नंबर 218 को मद्देनजर रखा गया। यहाँ पर अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार मोमिनों, तुम पॉलीथिज्म वाली जमातों को ज्वाइन ना करो, यहाँ तक कि वो मनोअन अल्लाह की आयतों को ना मान ले। ये अल्लाह की आयतों को ना मान ले मैंने ब्रैकेट में लिखा इस वजह से कि ये पिछली आयत का तसलसल है, लिहाजा मैं दोबारा से इसका तर्जमा कर देता हूँ। वाला तनकीहुल मुशरिकाती हत्ता युमिन, अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार मोमिनों, तुम पॉलीथिज्म वाली जमातों को ज्वाइन ना करो यहाँ तक कि वो मनोअन अल्लाह की आयतों को ना मान ले। नोट दोस्तों, यहाँ से पता चला शिरक की जिद ईमान है। किसी चीज़ को मनोअन मान लेना बगैर किसी कमी बेशी के वो ईमान कहलाता है, मानना कहलाता है। और इसका ऑपोजिट जो है पॉलीथिज्म यानी मुतअद्दिद इलाहों का हुक्म आयतों के साथ लगाकर मानना, जैसा कि हमारे यहाँ लोग तारीख और हदीस और बाबों की किताबों की तफसीरों को आयतों के साथ लगाकर पेश कर रहे होते हैं और आयतों को नहीं, इनकी तारीखी कहानियों और रवायात और बाबों की तफसीरों को माना जाता है। और ये लोग आयत को उनकी ढाल बनाकर पेश करते हैं ताकि आयत को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। ये इन लोगों का काम है। दोस्तों हम आयत के अगले हिस्से की जान बढ़ते हैं तो उसमें लिखा है वाला आमातुम मुमिनातुन खैरुम मिन मुशरिकातिन वलौ अजबतकुम, और एक ईमान वाली ड्यूटी अंजाम देने वाली जमात बहुत बेहतर है पॉलीथिज्म वाली जमात से, और अगर चाहे पॉलीथिज्म वाली जमात वो तुम्हें मुतासिर करती हो। दोस्तों अब आप देखें, पॉलीथिज्म यानी शिरक करने वाली जमात अगर वो तुम्हें मुतासिर कर रही है तो फिर भी इसके मुकाबले में एक ईमान वाली जो ड्यूटी सर अंजाम देने वाली जमात है, यानी ईमान ले आए वो किस पे, इससे पिछली आयत में आयतों पर जो तदब्बर कर रहे हैं वो ईमान ले आए और उन्होंने उस पर अमल कर लिया तो वो ईमान वाली जमात है, लिहाजा वो ड्यूटी सर अंजाम देगी अमल करने के लिए। दूसरा ये कि इस आयत में वाला आमातुम मुमिनातुन, ये इसमें ये मरकबे तौसीफ़ी है, लिहाजा इसको हम अलग अलग देखते हैं तो वाला आमातुन जो है ये सिफ्त मुशाबा है और मुमिनातुन भी सिफ्त है, लिहाजा ये सिफ्तें हैं, ये कोई भी अपना सकता है, मर्द भी अपना सकते हैं। गोल वाला तय जो लगा है ये जमात के लिए है, औरत के लिए नहीं है। ये जमात को ज्वाइन करना है कोई भी कर सकता है, मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, लिहाजा इसी के मद्दे मुकाबिल मुशरिकातिन के साथ भी गोल वाला तय है, वो भी एक जमात है। ये जमातें कैसे वो आगे चलकर मैं आपसे शेयर करता हूँ। फिलहाल ये है कि एक ईमान वाली ड्यूटी अंजाम देने वाली जमात बहुत बेहतर है पॉलीथिज्म वाली जमात से, और अगर चाहे पॉलीथिज्म वाली जमात वो तुम्हें मुतासिर कर रही हो तब भी इसको ज्वाइन नहीं करना है। हम आयत के अगले हिस्से में देखते हैं तो उसमें लिखा है वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनू, और तुम अपने अफराद को पॉलीथिज्म वाले ग्रोह ज्वाइन ना कराओ जब तक कि वो पॉलीथिज्म करने वाले मनोअन ईमान नहीं लाते। ईमान ले आएंगे तो ग्रुप ज्वाइन करा दो, तो अगर नहीं ला रहे तो नहीं कराना। आप देखें अल मुशरिकीना ये भी सिफ्त है, इस्मुल फाइल है और सिफ्त है। लिहाजा दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि पॉलीथिज्म यानी मुतअद्दिद इलाहों की बात नहीं माननी, इसमें खैर नहीं है बल्कि शर है। दोस्तों आज कौम का हाल आपके सामने है, अल्लाह की चीज़ों को छोड़कर, आयतों को छोड़कर, उस जिन पर ईमान लाना है उनको छोड़कर रवायात और तारीख और चार बड़े बाबों यानी चारों फ़िक़ा समेत मुतअद्दिद मुल्ला व मुफ्ती का लिखा हुआ और बताई हुई बातें मानकर उस पर अमल कर रहे हैं। नतीजा आपके सामने है, आधे मुस्लिम ममालिक दुनिया से मिट गए हैं तकरीबन के तकरीबन, और आधों की बारी आई हुई है।
लिहाजा ये तबाही है, तबाही, बचें इससे। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो आयत के अगले हिस्से में वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम, और ड्यूटी सर अंजाम देने वाला मनोअन मानने वाला फ़र्द पॉलीथिज़म वाले फ़र्द से बेहतर है, और अगर चाहे तुम्हें पॉलीथिज़म वाला फ़र्द मुतासिर करता हो, यानी शिरक करने वाला फ़र्द अगर अट्रैक्टिव कर रहा है, मुतासिर कर रहा है, तो इसके मुकाबले में जो ईमान वाला है, जो आयतों को मान के आयतों के मुताबिक अमल कर रहा है, ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, वो बेहतर है। लिहाजा अब आप आम भी देख लें, हमारे जो कवानीन पे जो चलने वाले होते हैं बेहतर होते हैं, जो कवानीन तोड़ते हैं उनके एक्सीडेंट भी हो जाते, सिग्नल्स पे आप देखें हुए होते हैं। लिहाजा मज़ीद हम देखते हैं तो आयत के इस हिस्से में वाला अब्दुन ये सिफ्त है, और मोमिनुन ये भी सिफ्त है, ये अपनाई जा सकती हैं, मर्द में भी हो सकती हैं और औरत में भी हो सकती हैं। बहरहाल ये इस्मुल फ़ाइल है और मुज़क्कर है, लेकिन ये सिफ़ात अपनाई जा सकती हैं। मज़ीद ये है कि मुशरिकिन ये भी सिफ़त है, शिरक करने वाला जो ग्रोह है कोई भी हो सकता है, उनको ज्वाइन करना ही नहीं है, चाहे मुतासिर कर रहा हो। मज़ीद ये है कि इनकी अलामात और क्या बताई गई हैं। मैं आपसे यही शेयर करता चलूँ कि हमने शुरू में पढ़ लिया था अल मुशरिकाती, उसके साथ अल लगा हुआ था, तो मैंने कहा था आम भी शिरक करने वाले होने चाहिए, तो उसका जवाब यहाँ आयत में अगले हिस्से में दिया गया, ये कह करके उलाइका यदऊना इलन नार, और वो शिरक करने वाले अफराद वो तुम्हें तबलीग करते हैं नार की तरफ। अब यहाँ आ गया जो तबलीग करने वाले हैं ना, अल मुशरिकाची, वो जमात सिर्फ उसमें जाएगी, हर शिरक करने वाला नहीं जाएगा। यानी तबलीग करने वाले अगर मुशरिक हैं तो उनको ज्वाइन नहीं करना। ये नहीं कि मुआशरे में जो आम अफराद है जिनसे आपका लेन देन है उनसे भी वो किनारा कश हो, जो नहीं भाई, उनसे किनारा कश नहीं होना, यहाँ सिर्फ उनसे किनारा कश होना है। उलाइका यदऊना इलन नार, और वो लोग जो तुम्हें, वो मुशरिक जो तुम्हें तबलीग करते हैं नार की जानब, उनको ज्वाइन नहीं करना, बाकियों पे कोई पाबंदी नहीं है। इसी वजह से अल मुशरिकाती आया हुआ है शुरू में। और दोस्तों मज़ीद ये है कि इनके मुकाबले में अल्लाह क्या करता है वो बताया गया, वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिराति बिइज़्नी, और अल्लाह वो तुम्हें अल जन्ना की तरफ बुलाता है और वो अपने हुक्म के साथ ढांपता है। दोस्तों आयत के इस हिस्से में जन्ना और नार एक दूसरे की ज़िद हैं, लिहाजा जन्ना को हम देखते हैं तो सूरह 7 की आया नंबर 22 के मुताबिक वरकिल जन्ना, रब इससे पुकारता है। लिहाजा रब कहाँ से नूदी करता है वो आपको पता ही, यानी जन्ना के वर्क है, जन्ना अल किताब है और इसके वर्क है इसकी ज़िद वर्किल नारी, यानी बदअमनी बदहाली की तरफ ले जाने वाला लिटरेचर, और ये मुशरिकीन उनकी तबलीग करते हैं उस लिटरेचर की, और उम्मत में बदहाली व बदअमनी पॉलीथिज़म की वजह से है, उसी लिटरेचर की वजह से, उसी लिटरेचर की वजह से। लिहाजा बचें इस लिटरेचर से, जो और उन लोगों से बचें जो तुम्हें तबलीग करते हैं उस लिटरेचर के साथ, उनसे बचना है, वरना तबाही तो मुकद्दर है। आधे मुल्क मिट चुके, आधे अभी बाकी हैं। लिहाजा अभी आप खुद सोच लें कि करना क्या है। मज़ीद हम देखते हैं आयत के अगले हिस्से में, वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, और अल्लाह अपनी आयतों को ख़ास इंसानों के लिए वाज़ेह करता है ताकि वो याद दहानी लेते हैं। दोस्तों लिन्नास में लाम पहले वाला हरूफ जारा है और उसके बाद मारफा नास शुरू होता है, यानी हर इंसान के लिए वाज़ेह नहीं कर रहा, सिर्फ ख़ास इंसानों के लिए वाज़ेह कर रहा है, और वो ख़ास इंसान वो हैं जो यतज़क्करून है, यानी वो याद दहानी करते हैं। इनके लिए है, जो याद दहानी नहीं करते उनके लिए है ही नहीं, और ना ही पॉलीथिज़म वालों के लिए। आप देख लें मुशरिक आदमी जो है अल किताब को समझ नहीं सकता है, क्योंकि उसको ये मसा कर ही नहीं सकता है। ला यमस्सहु इल्लल मुतahहिरून, ताहिर इसको टच नहीं कर सकता, मुत्तकीन के लिए ये है। लिहाजा दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर था। अब मैं तर्जुमा आपसे शेयर कर दूँ, तो तर्जुमा कुछ यूँ है, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, और अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार मोमिनों तुम पॉलीथिज़म वाली जमातों को ज्वाइन ना करो यहाँ तक कि वो मनोअन
अल्लाह की आयतों को ना मान लें। आयत के अगले हिस्से में है ये कहा गया वाला आमातुम मुमिनातुन खैरुम मिन मुशरिकातिन वलौ आजाबतकुम, और एक ईमान वाली ड्यूटी इंजाम देने वाली जमात बहुत बेहतर है पॉलीथीज़म वाली जमात से, और अगरचे के पॉलीथीज़म वाली जमात वो तुम्हें मुतासिर करती हो। आयत के अगले हिस्से में है वाला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु, और तुम अपने अफराद को पॉलीथीज़म वाले ग्रोह ज्वाइन ना करो जब तक कि वो पॉलीथीज़म करने वाले मनो अन ईमान नहीं लाते। मजीद हम क्या है वो देख लेते। आयत के अगले से में ये कहा गया है वाला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम, और ड्यूटी सर अंजाम देने वाला मनो अन मानने वाला फ़र्द पॉलीथीज़म वाले फ़र्द से बेहतर है, और अगरचे कि तुम्हें पॉलीथीज़म वाला फ़र्द मुतासिर करता हो। ये पॉलीथीज़म वाले क्या कर रहे हैं वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। उलाइका यदऊना इलन नार, और वो लोग वो तुम्हें पॉलीथीज़म यानी ख़ास नार की तरफ बुलाते हैं। इसके मुकाबले में अल्लाह क्या कर रहा है वो आयत के अगले से में बताया गया वल्लाहु यदउ इलल जन्नति वल मगफिराति बिइज़्नी, और अल्लाह वो तुम्हें अल जन्ना की तरफ बुलाता है, वो अपने हुक्म के साथ ढांपता है। लिहाजा आयत के आखिरी हिस्से में है वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, और अल्लाह अपनी आयतों को ख़ास इंसानों के लिए वाज़ेह करता है ताकि वो याद दहानी लेते हैं। ये हमारी इस आयत की अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने आपसे शेयर की। दोस्तों इस आयत में ना तो कोई औरत है ना शादी का चक्कर है, मसला ये कि निकाह लफ्ज़ के मानी नहीं करते, और फिर दिमाग में चढ़ी हुई हैं औरतें वो उतरेंगी तो कोई काम ढंग का होगा। जब वो औरतें ही नहीं उतरेंगी तो ढंग का काम कैसे होगा? वो तो उतारनी पड़ेंगी तभी जाके अल किताब समझ आएगी, वरना आ नहीं सकती है। यहाँ कोई औरत नहीं, ना कोई निकाह की बात है। मज़े की बात है कि लफ्ज़ निकाह का तर्जमा ही नहीं करते हैं। आप इनका हाल देखें कि उसका तर्जमा नहीं करते। लिहाजा दोस्तों अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।